जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के अध्याय 4 भाग 1 की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के अध्याय के पिछले दिनों के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, जिनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो आज आप दोस्तों, मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महात्म्य बताऊं उससे पहले भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय मंत्र के बारे में बता रही हूँ। यह मंत्र नारायण कवच में आता है। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि यह सभी पापों को दूर करता है, सभी यज्ञों का फल देता है और सभी दुखों और दोषों को शांत करता है। ओम नमो नारायणाय मंत्र का अर्थ है मैं परम वास्तविकता भगवान नारायण को नमन करता हूँ। मंत्र हिंदू धर्म सनातन धर्म के सबसे लोकप्रिय मंत्रों में से एक है और वैष्णव धर्म का प्रमुख मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र को रोजाना जाप करना बहुत लाभदायक होता है। प्रातःकाल भगवान विष्णु का स्मरण पूरा दिन सुखद और सफल बनाता है। मार्गशीर्ष मास में इस मंत्र का जाप करना जो है विशेष फलदायी होता है और भगवान विष्णु का जो है प्रिय भी बनाता है इस मंत्र का जाप करने से। मार्गशीर्ष मास महात्म्य के चौथे अध्याय के पहले भाग में हम तुलसी का महत्व और पूजा की तैयारी के बारे में जानेंगे। पहले चौथे दिन की कथा में जो है हमने पांचवें दिन की कथा में जो है हमने भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह शंख चक्र कमल पद्म मत्स्य बारे में जाना। भगवान ने बताया जिस व्यक्ति के शरीर पर ये चिन्ह अंकित होते हैं उन्हें कई तीर्थों की यात्रा करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान जिनके शरीर पर चिन्ह होते हैं उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और उनके कार्यों में कई गुना सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के शरीर पर भगवान के शस्त्रों के चिन्ह अंकित होते हैं, सभी देवता उसकी शरण लेते हैं, भगवान उनके सभी पाप क्षमा कर देते हैं। अलग अलग अस्त्र कहाँ धारण करना है यह भी उस अध्याय में बताया गया है। वृत्तांत छठे दिन की कथा में जानते हैं। भगवान में तुलसी की पूजा के महत्व के बारे में बताया है। भगवान ब्रह्मा ने पूछा, हे केशव, यदि कोई अपने शरीर पर लाल गरम चक्र लगाकर दीक्षा ले ले तो मुझे बताइए कि कमल के बीजों और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। तुलसी की टहनियों की माला यानी तुलसी की माला जो होती है, जो अपने तीर्थ स्थल गोवर्धन मथुरा आदि में मिलती है। सब लोग जो है तुलसी की माला धारण करने के बाद ही खाना पीना करते हैं। इसके बिना वो खाना भी नहीं खाते और पानी भी नहीं पीते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो ब्राह्मण तुलसी की टहनियों की माला पहनता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त करता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री के फलों या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भगवान का भक्त है। व्यक्ति की तुलसी की माला पहनता है विशेष रूप से मेरे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई की माला स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। पत्तों या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। मेरे भक्तों के लिए यह और भी अधिक मोक्ष प्रदान करती है। मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका जाने का पुण्य प्रदान करता हूँ। कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक तुलसी की टहनियों की माला मुझे समर्पित करके श्रद्धा पूर्वक पहनता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। तुलसी की टहनियों की माला पहनता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, वह मुझे मेरे उत्तम प्राण के समान प्रिय है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करे, उसके शरीर में कोई भी अशुद्धि या गंदगी नहीं होती है। शरीर में तुलसी की टहनियों सिर भुजाओं हाथों के लिए आभूषण का काम करती है, वह मुझे बहुत प्रिय है। तुलसी की टहनियों की माला से अपने आप को सजाकर मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए। इसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का फल करोड़ों गुना होता है। तुलसी की टहनियों की माला को देखकर यम के दूत दूर से ही भाग जाते हैं, जैसे हवा से गया पत्ता। जिस घर में तुलसी की टहनी पत्ता चाहे सूखा हो हरा हो उस घर को पाप दूषित नहीं करते। कोई व्यक्ति तुलसी की टहनियों की माला से सुशोभित होकर पृथ्वी पर विचरता है तो उसे अपशकुन शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता है। यदि पापी बुद्धिवादी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से मना कर दे तो वे नरक में कभी वापस नहीं लौटेंगे, वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाएंगे। तुलसी की टहनियों कमल के बीजों को या धात्री के फलों से बनी माला से ध्यान पूर्वक और भक्ति पूर्वक पहनना चाहिए, यह उत्तम पुण्य प्रदान करती है। भक्त को ऊर्ध्वपुंड और शंख आदि से छाप धारण करनी चाहिए। इससे अपने हाथों में दर्भ घास लेकर मुझे स्मरण करना चाहिए और तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। आदि से निवृत्त होने वाले भक्त को उसके बाद मेरी पूजा करनी चाहिए। यदि गुरु वहां उपस्थित है तो उसे पहले उसके पास जाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। कुछ भेंट देने के बाद उसे प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने झुकना चाहिए। आचमन संस्कार करने के बाद उसे पूजा मंडप में प्रवेश करना चाहिए। चर्म अथवा कुशा से सुसज्जित सुंदर
आसन पर बैठकर उसे कमल के आसन पर बैठना चाहिए। उसे भूत शुद्धि, तत्वों की शुद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्रों का जप करते हुए तथा इंद्रियों को वश में करते हुए उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 प्राणायाम सांस रोककर करने चाहिए। उसे पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा हृदय रूपी उत्तम कमल को प्रस्फुटित करना चाहिए। फल के फल पर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि को स्थापित करना चाहिए। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह 3 पंखुड़ियों वाले उस भाग में तीनों की कल्पना करे। उसके ऊपर उसे नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित आसन स्थापित करना चाहिए और भगवान के 8 ऐश्वर्य का प्रतीक पंखुड़ियों वाला कमल स्थापित करें। वह मंत्र के 8 अक्षर ओम नमः नारायणाय कमल कोमल चमकदार है और इसमें प्रातःकाल के सूर्य की भांति तेज है। दोस्तों, मैंने आज आपको स्कंद पुराण के मार्गशीर्ष मासोत्तम का 4वां अध्याय बहुत बड़ा है, अतः इसे मैं 2 भागों में सुनाऊंगी। प्रथम भाग यहाँ समाप्त हो रहा है, भाग में अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते रहे ताकि आपको सभी पुण्य फलों की प्राप्ति हो और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।